फिलिस्तीन पर हो रहे इस्राएली बमबारी के खिलाफ भारत के मुसलमानों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन पर हो रहे इस्राएली बमबारी का अब दुनिया के अलग अलग देशों में विरोध हो रहा है। इसका असर आज मुंबई में भी दिखाई दिया। पहले जुमे की नजा के बाद मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं की। उसके बाद देर शाम इस्लाम जिमखाना में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया और जंग को जल्द से जल्द रोकने की बात कही। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी ने कहा कि आज देश में जो भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन करते हैं उन पर केस दर्ज किया जाता है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं वहाँ भी लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन पर कोई केस नहीं हो रहा है। समय नेशनल, मुंबई। क्या अब इस मुल्क में हिमायत करने का भी हक छीन गया है मुसलमानों? नहीं, मुझे लगता है कि अनडिक्लेयर यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं भी मंदिरों के साथ में या हिंदू भाइयों के साथ में कुछ हुआ है तो हमारी सरकारों ने हमेशा एहतजाज किया है, अपना एहतजाज दर्ज किया है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में जा कर के उनके लोग सड़क पे उतरे हैं। आज हमारा जो रिश्ता है फ़लस्तीन से वो कोई दिखावटी नहीं है। हमारा रिश्ता फ़लस्तीन से आज से नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। और उस मस्जिद, वो हमारी मस्जिद जो है ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि 3 मस्जिदों की ज़ियारत, उसमें ये मस्जिद अक्सा है। वहाँ नमाज़ पढ़ने का 500 से 1000 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। हर मुसलमान को वहाँ जाना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। उस मस्जिद पे, उस फ़लस्तीन पे जो है, जो कब्ज़ा हुआ है, वो जो जिस तरह से कब्ज़ा किया है, मैं समझता हूँ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। 1947 में फ़लस्तीन एक आज़ाद एक हुकूमत थी, एक आज़ाद देश था। उसके बाद जानबूझ करके वहाँ लाके बसा दिया गया और रोज़ाना फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, रोज़ाना जुल्म हो रहा है और दुनिया देख रही है। यूएन क्या कर रहा है? देखने ना किस तरह से अस्पताल पे बम मार दिया गया। और इस 70 सालों में कितनी बार वहाँ पर इसराइल ने हमला किया है, रोज़ाना उनकी ज़मीनें हड़पते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोग इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब ने, वाजपेयी साहब ने, मेंसन मंडेला ने, गांधी जी ने, सब ने फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाई है। आज जो लोग फ़लस्तीन की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, मैं समझता हूँ वो लोग जो बिल्कुल ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत का रवैया जो अभी दिख रहा है शायद पहले नहीं था। अब जो दिख रहा है वो रवैया शायद अब जैसा होना चाहिए मजलूमों के साथ वैसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमने एक थोड़ा सा फ़लस्तीन के फेवर में सिर्फ आवाज़ और दुआ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो पुलिस परेशान कर रही है कि केस लेंगे। भाई क्यों केस लेंगे भाई? आप क्यों केस? हम क्या अपने मस्जिद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया और उनके वहाँ से उसके जज्बात थे, उन्होंने मंदिर बना लिया। और अगर मैं अपनी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाऊं तो मेरे साथ जुल्म होगा। मैं समझता हूं ये अगर ये इस तरह किया जाएगा, मैं समझता हूं फिर इस देश से जमहूरियत का खात्मा हो चुका है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है देश के अंदर। आशिफ भाई, ये बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का अलग स्टेटमेंट आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रही। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। और अफसोस की बात है कि यहाँ से नाचने वाले जा रहे हैं, वहाँ पर गाना गाने नाचने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ मीडिया के लोग जा करके वहाँ चमचागिरी कर रहे हैं, अस्पताल में बैठकर वहाँ से गलत रिपोर्टें भेज रहे हैं और जो है ये इसराइल के फेवर में बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ख़राब हो रहा है। और अल जज़ीरा ने कहा है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ हिंदुस्तान के मीडिया दे रही है। ये तो अफसोस की बात है ये जो हो रहा है। आशिफ साहब, आज पूरी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया 37 सर्वसम्मति से और इसमें लिखी गई देख बहुत सारी बातें हमने अनाउंस किया, उसमें बहुत आप लिस्ट आपको दे दूंगा मैं। हम कल उसको भेजेंगे यूएन को कि भाई भारतवर्ष के मुसलमानों की ये मांग है। आशिफ भाई, बच्चों के ऊपर जो केस बन रहा है तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या मुंबई के अंदर भी लगातार 2-3 जगह जो है बच्चों के ऊपर केस बना है, जो एहतजाज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कह रहे हैं? मैं पूछूंगा उनसे कि भाई अमेरिका बहुत पावरफुल मुल्क है, उसने इसराइल को सपोर्ट किया है। 10 लाख लोगों ने वहाँ पे जो है एहतजाज किया, उन पर केस नहीं हुआ। यूके के अंदर लाखों लोग निकल रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा भारतवर्ष क्यों चमचागिरी में लगा हुआ है इसराइल के कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उन पर केस किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये एक हुकूमत की बहुत बड़ी जो है ज़्यादती है, ये इसको हुकूमत को नहीं करना चाहिए।